अनजानी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश पर टीटागढ़ शहर तृणमूल यूथ कांग्रेस और शास्त्री ललित कला केंद्र की ओर से उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पण की गई। इस मौके पर सदर उमेश वर्मा, काउंसलर हरिराम चौधरी, काउंसलर शमा परवीन, तृणमूल लीडर रवि डालिया उपस्थित रहे। Sana Medical Hall. %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का भी जन्मदिन है। इसके साथ साथ आज दुर्गा पूजा की महासप्तमी है। पूरे टीटागढ़ निवासियों को दुर्गा पूजा महासप्तमी की हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन। तो शास्त्री जी का जन्म दिवस है। शास्त्री जी को मेन ऑफ पीस कहा जाता था, शांति का दूत भी कहा जाता था। तो शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। हम लोग उनका जन्मदिन तो मनाते हैं, उनका मृत्यु दिवस भी मनाते हैं, तो ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पर दुर्भाग्य है कि उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आज उनके नारे को सार्थक नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है, न वो जवान को जय कर पा रही है, न किसान की जय कर पा रही है। आज जवान भी परेशान है देश का और किसान भी परेशान है देश का। जिस नौकरी में देश की सुरक्षा की बात है, वहाँ 4 साल का नौकरी कर दिया गया है। और किसानों को भी आप देख रहे होंगे पिछले दिनों कितना अत्याचार सहना पड़ा। बाद में किसान का जो बिल है वो बिल वापस लेना पड़ा। दुर्भाग्य हमारे देश का कि आज जो सत्ता में बैठे जो शासक दल है दिल्ली में, वो लोग न जवान का जय कर पा रहे हैं, न किसान का। लाल बहादुर शास्त्री के देखे हुए सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद शासक दल सुधरे, और नहीं सुधरेगी तो 2024 में हम सब लोग मिलकर इस सरकार को बदलेंगे और सही मानों में शास्त्री जी के सपनों को जय जवान और जय किसान के नारे को सार्थक करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री was a really very fantastic and very good man. वो होते तो आज देश की स्थिति कुछ और होता। उन्होंने देश के नौजवानों को, देश के किसानों को, देश के वीरों को एक ऐसा मैसेज दिया जिससे उस समय खड़ी क्रांति हुई और देश समृद्ध और संपन्न हुआ। ऐसे लोगों की आज देश में जरूरत है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, नौजवानों को नया संदेश देना चाहते हैं। आज हम सभी नौजवानों को उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन है। उन्होंने भी देश को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की सलाह दी। आज हम सबको उनके रास्ते पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए।